भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद से कालिया नाग हमेशा के लिए यमुना नदी से दूर चला गया। लेकिन श्री कृष्ण के श्राप से कालिया नाग पत्थर का बन गया, जो आज भी मथुरा से 5 किलोमीटर दूर जैत गांव में मौजूद है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की है, जिनमें से एक लीला कालिया नाग दमन की भी है, जो आज भी मथुरा के जैत गांव में सजीव है। जी हाँ, दरअसल श्री कृष्ण के श्राप के बाद से कालिया नाग आज भी यहाँ पत्थर के रूप में स्थापित है। इस जगह पर कालिया नाग का मंदिर भी है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहते हैं कि कालिया नाग के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आज हम इस मंदिर के पीछे की कहानी को बताने जा रहे हैं, जो बेहद दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण की यह लीला उनके बाल्यकाल से जुड़ी है। बात तब की है जब श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। कालिया नाम का नाग पक्षी राज गरुड़ से दुश्मनी होने के कारण गोकुल के पास बहने वाली यमुना नदी में आकर रहने लगा था, जिससे पूरी यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल चुका था। इससे नदी में रहने वाले जलीय जीव मरने लगे। इतना ही नहीं, नदी का जहरीला पानी पीकर पशु पक्षी और गांव वाले की भी मृत्यु होने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद नदी में जा गिरी। गेंद को निकालने के लिए कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े। इससे सो रहा कालिया नाग जाग गया। नींद में खलल पड़ने पर कालिया श्री कृष्ण को अपने जहर का शिकार बनाने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने विषैले कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। वही दूसरी तरफ यह बात माता यशोदा समेत पूरे गोकुल को पता चल गई। पूरे गांव वाले दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। नई नदी में श्री कृष्ण कालिया नाग को नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं माना। कालिया ने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। फिर काफी देर तक कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। नदी से बाहर निकलते समय कालिया भयभीत होकर भागने लगा। कृष्ण ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका, जिस पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को श्राप दिया कि अगर वह इस दौरान जहाँ भी पीछे मुड़कर देखेगा वहीं पत्थर का हो जाएगा। कहा जाता है कि वृंदावन से करीब 5 किलोमीटर दूर जैत गांव में ही कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर के रूप में बना कालिया नाग जमीन में धंस गया। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धंसे कालिया नाग को निकालकर छिपा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे गांव में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भारत की आज़ादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा से कालिया नाग को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों और सरकारी सहयोग के बाद कालिया नाग के मंदिर को बनवाया गया, जहां लोग अब दर्शन करने आते हैं और कालिया नाग की पूजा अर्चना करते हैं।